जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम छठ महापर्व की कथाएं सुनेंगे। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य में सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगध ऋषि को आमंत्रित किया। मुगधर ऋषि ने माँ सीता पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुगधर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। और एक प्रचलित कथा है, छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य देने की परंपरा है। यह बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वह यह कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्य देव की आराधना को जो भी करते हैं उन्हें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्हें हर प्रयत्न कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र अष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा ने मृत बच्चे की सूचना पूरे नगर में फैलाई। सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, विश्व के समस्त बच्चों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ और स्पर्श मात्र से वह जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती हैं। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है काफी स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें हैं, इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसलिए इस दिन सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है। यह पूजा 4 दिनों तक उत्सव होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। कद्दू या लौकी की सब्जी, मूंग, चना और चावल पका करके खाते हैं और यह जो भोजन है वह सिर्फ ताम्रपत्र, कांसे या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है
उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवास करते हैं। सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य अर्पित करते हैं। उसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन है वो होता है संध्या अर्घ्य, जब व्रती जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही खास प्रसाद बनाया जाता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू ये बनाए जाते हैं और एक खास बांस की टोकरी में रख कर के उन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर बैठकर जो व्रती होता है वह सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का, वो होता है उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौट करके पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया कि माता सीता ने सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की उपासना करी थी। यह व्रत व्रती के लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवास रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होता है और मुख्य रूप से यह जो व्रत है महिलाएं करती हैं, उन्हें पर्वती कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। आगे चल कर के कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। भगवान सूर्य को आरोग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। तो यह थी छठी मैया के इस पावन पर्व पर सुनी जाने वाली कथाएं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये कथाएं आपको रोचक लगी होंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय छठी मैया।